वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, अभी हम लोग सुन रहे थे कि मानव इस धरती तल का सिर मुकुट प्राणी है। मनुष्य में विकास की भी संभावना है और विनाश की भी संभावना है। एक विचारक ने लिखा है, तालाब के विषय में सब लोग जानते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा होता है, चारों तरफ उसके बंधा बने होते हैं। यदि खूब पानी गिरे, बहुत बारिश हो तो तालाब भर जाएगा, लेकिन तालाब का विस्तार हो ये नहीं हो सकता है। लबालब भर सकता है, लेकिन तालाब बड़ा हो जाए ये नहीं होगा। हाँ, यदि बारिश न हो तो सूख सकता है। गर्मी के दिनों में कई तालाब सूख जाते हैं। मतलब यह है कि तालाब में विकास की संभावना नहीं है, उसका विनाश हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है। इससे एक अलग ही न्यारी स्थिति है नदी की। बारिश होती है, खूब पानी गिरता है, नदी खूब बढ़ जाती है। बारिश नहीं होती है, सूख जाती है। यदि नदी में कोई स्रोत से संबंधित हो और उसका प्रवाह समुद्र की ओर हो तो निरंतर वह विकसित होती जाती है, और उसका प्रवाह कहीं रेगिस्तान की ओर हो जाए तो सूख जाती है। मतलब यह है कि नदी विकसित भी हो सकती है और सूख भी सकती है, दोनों बातें हैं। और इससे कुछ अलग ही ढंग है समुद्र का। समुद्र में समुद्र की स्थिति ऐसी है कि चाहे जो अकाल पड़े, बारिश हो ही ना, लेकिन वो सूखेगा नहीं, और बहुत पानी गिरे तो बढ़ेगा नहीं। संतों की यही दशा है। चाहे जो प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल स्थिति आए, संत एक रस रहते हैं, समुद्र के समान अगाध, स्थिर, गंभीर। और तालाब की तरह वे हैं जो कीड़े मकोड़े हैं। बिना विकास की कोई संभावना ही नहीं है। चाहे जितना अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, उसको अनुकूल कोई सत्संग ही मिल जाए, अनुकूल खाने पीने की वस्तुएं मिल जाए, उनकी सेवा शुश्रूषा खूब हो जाए, ये नहीं कि उनका कोई अलग से विकास हो जाएगा। तालाब की तरह वो वैसे ही रहेगा, भर जाएगा खूब लबालब। लेकिन ये थोड़ी कि वो बढ़ करके, मान लो उसका वर्ग जैसा कि इतने वर्ग मीटर का है, तो ये नहीं है कि उसका डबल हो जाए, उतना ही रहेगा। विकास की कोई संभावना नहीं। हम लोग की दशा नदी की तरह है। नदी विकसित भी हो जाती है और सूख जाती है। विकास की पूरी संभावना मनुष्य में है, पूरा काम कर सकता है। मनुष्य की विशेषता है कि वह दुखी न हो। जैसे समुद्र में निरंतर लहर आते हैं, झाग बन जाता है, उसी प्रकार व्यवहार में भी व्यवहार का झमेला ऐसा है कि उसमें झाग की तरह विकार बन जाते हैं, द्वंद्व आते हैं। और जब जो दुख आता है, जो प्रतिकूल घटना घटती है, लगता है यही हमारे लिए पहाड़ टूट पड़ा है, इससे बड़ा दुख संसार में है ही नहीं। ये मन सोचता है और इसको लेकर के बहुत दुखी हो जाता है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे राखा होय विरोध। मनुष्य क्या करता है? दुख खेदे। हर मनुष्य की प्रकृति है और होना भी चाहिए। दुख को भगाना कोई गलत भी नहीं है। जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उन्हें भी प्रतिकूल घटनाएं अच्छी नहीं लगती हैं, प्रतिकूल वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अब जीवन मुक्त पुरुष हैं, पहुंचे हुए संत हैं,
अब उन्हीं के समाज में या आसपास कोई आदमी मर जाए तो क्या वो जीवन मुक्त पुरुष प्रसन्न होगा, हंसेगा? वो भी उदास हो जाएगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके समाज का कोई सदस्य का शरीर देहावसान हो जाए, अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। मान लो वो बैठे हों चुपचाप या फिर प्रवचन दे रहे हों, ऐसी स्थिति में कोई आदमी आया जोरों से खूब गाली देने लगे उसको, उन्हें, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी लगेगा उदास, अच्छा नहीं है। लेकिन एक दूसरी घटना एक घटना उसके अंदर ये होगी कि उससे वो समरूप में देखेगा। हम लोग की स्थिति एकदम बदल जाएगी। गाली देने वालों के प्रति हमारा मन क्रुद्ध हो जाएगा, हम उसे डांटेंगे, या फिर नहीं यदि क्षमता है डांटने की तो भीतर भीतर उनको तो अनेकों गालियां देने लगे, कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा नाड़ी आदमी है, क्यों ऐसा कह रहा है। लेकिन जो पहुंचे हुए संत होंगे वो निर्विकार भाव से सहेगा, कुछ भी नहीं उसका प्रतिकार करेगा, बड़ा सरल। एक साधना का एक ऐसा स्तर आता है, वो स्थिति बनती है कि उसमें वो आंदोलित नहीं होते। महात्मा बुद्ध एक बार, जैसा कि सुनते हैं कि वो लंबी जमात वाले ही थे, 500 साधु, 500 भिक्षु, 500 भिक्षु, 1000 भिक्षु उनके पास रहते थे। तो जा रहे थे तो एक सामने एक जो कट्टरपंथी लोग, धार्मिक जो कट्टरपंथी लोग, उन पर घेराव किए, घेरे और घेर करके बहुत गाली दिए। कम लोग रहे होंगे उस समय, महात्मा बुद्ध या फिर अकेले की बात हो, तो बहुत गाली दिए। जैसे उसी प्रकार वो हजारों हजार गाली देने लगे जैसे शिशुपाल कृष्ण को गाली दिए थे, बस वैसे ही वो अनवरत गाली दे रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध एकदम शांत। इस पर उनकी शांत मुद्रा को देखकर उन्हीं में से, उन सामने वालों में से एक कोई, उनको लगा कि अच्छा नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हुए पूछा बड़े संकोच से कि हम लोगों ने इतनी गाली दी और आपको, आप थोड़ा भी इससे विचलित नहीं हुए, थोड़ा भी आपको अंतर नहीं पड़ा, थोड़ा भी आप क्रोधित नहीं हुए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप लोग सही कहते हैं, लेकिन थोड़ा देर में पहुंचे आप लोग। यदि आप 10 साल पहले इस प्रकार गाली देते तो फिर सचमुच मैं भी क्रोधित हो जाता, लेकिन अब मेरा मन मेरे आदेश के अनुसार चलता है, इसलिए मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ। हाँ, एक बात अवश्य है कि तुम लोगों की बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि आप लोग आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, और उन बातों को मैं ध्यान से न सुनूं तो ये तो ठीक नहीं होता। तो बहुत ध्यान से सुना हूं, सब बातों को अच्छी तरह से सुना। इस प्रकार जब उनके शब्द सुने तो लोग एकदम ग्लानि में डूब गए और बहुत क्षमा याचना करने लगे। मैं ये कह रहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप लोग थोड़ा लेट में पहुंचे, पहले आए होते 10 साल पहले और गाली देते तो शायद मैं भी इसी प्रकार क्रोधित हो जाता जैसे दे रहे, उलट के कह सकता था। तो साधना के वो एक ऐसी अवस्था आती है करते करते कि उससे आंदोलित नहीं होते। मैं ये कह रहा था कि दुख खेदे सुख को भजे, तो दुख की स्थिति आती है सबके साथ, प्रतिकूल घटनाएं सबके लिए घटती हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो साधक हो या सिद्ध हो, राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिकूल घटनाएं न घटती हो। सबके जीवन में प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं को वो घटनाएं न घटे, ये संभव नहीं है। ऐसा कोई वरदान भी दे दे, ऐसा भी होता है
कि जाओ तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तो ये वरदान देना भी व्यर्थ है। कौन वरदान देगा? हाँ, अब ये वरदान मांगना भी गलत है, ये मांग करना भी गलत है कि हमारे जीवन में दुख ना आए। व्यर्थ की बातें हैं, कौन रोक सकता? प्रकृति के नियमों को देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ये चाहे इतिहास पढ़ के देखा जा सकता है, पुराणों को पढ़ के देखा जा सकता है, वर्तमान की घटनाओं को देख सकते हैं। कौन ऐसा हो सकता है? अब आवश्यकता है कि हम में उस दुख को सहने की क्षमता आ जाए। मैं एक कहानी कहा करता हूं, फिर से कह दूं। एक विद्यार्थी बहुत अध्यवसायी था, बहुत पढ़ने वाला था, निरंतर वो पढ़ा करता, बड़ा परिश्रमी, बहुत पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते जब नींद लगती तो वो थोड़ा लेट जाता, सो जाता, जैसी नींद खुलती फिर पढ़ता, खूब परिश्रम। उसके परिश्रम को देखकर सरस्वती देवी प्रकट हो गई। कहानी है बातों को समझाने के लिए। सरस्वती जब प्रकट होती है जहां उसके अध्ययन कक्ष में आई तो विद्यार्थी प्रणाम किया। सरस्वती ने कहा, बेटे क्या तुम मुझे पहचान लिए? विद्यार्थी ने कहा, हाँ, आपके कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसको लेकर मैंने आपको पहचान लिया कि आप विद्या की देवी सरस्वती हैं। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे इस परिश्रम से, तुम्हारे इस विद्या अध्ययन से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ देने आया हूं। और यह देने आया हूं तुम्हें, इस परिश्रम, तुम्हारी इस लगन मेहनत के मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें समस्त विद्याएं देने आया हूं, तुम ले लो। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। जिसके लिए वो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो समस्त विद्या उसको वरदान देने के लिए सरस्वती प्रकट हो गई। लेकिन वो विद्यार्थी कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक अद्भुत घटना, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि बिना योग्यता के यदि मुझे वो शक्ति मिल गई, वो विद्या मिल गई, तो उसका सही सम्मान नहीं होगा, सही उपयोग नहीं होगा। और ये विद्या मेरी लगन से, मेरे परिश्रम से, मेरे उत्साह से, निरंतर के श्रम से मेरे में आएगी, तभी मैं उसका सही उपयोग कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। सरस्वती ने कहा, बेटा तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन कुछ तो मांगो, कुछ मांगो जरूर। बहुत प्रसन्न, कुछ तो मांगो। विद्यार्थी ने कहा, मां यदि कुछ देना भी चाहती हो तो एक चीज मुझे दो। क्या? वह है विद्या के मार्ग में, विद्या अध्ययन के मार्ग में, विद्या अर्जन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को मैं सह सकूं, यह मुझ में शक्ति दे दो। ये बहुत बड़ी मांग है, इससे बड़ी मांग नहीं हो सकती है। उन्होंने नहीं कहा कि बाधा ना आए, उन्होंने ये कहा आने वाली बाधाओं को मैं सह सकूं, यह मुझ में शक्ति दे दो, ये सहनशीलता दे दो। मैं ये कह रहा था, बस यही चट्टानी व्यक्तित्व तो हम सबको बनाना है। विघ्न बाधाएं आएंगी, प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रतिकूल घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन अब हमें ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, ऐसे साहस की आवश्यकता है कि उन विघ्न बाधाओं को हम सह सकें, ये सहनशीलता की क्षमता आ जाए। गुरुदेव जी कबीर दर्शन में धैर्य के विषय में लिखते हुए प्रथम बिंदु उन्होंने लिखा है, वाक्य लिखा है कि धैर्य वह चट्टान है जिसमें समस्त विघ्न बाधाएं चूर चूर हो जाती हैं टकराकर। हमें भी धीरज धरने की आवश्यकता है। तो दुख खेदे सुख को भजे, हमारी ये प्रकृति होती है, मनुष्य की प्रकृति होती है, प्राणी मात्र की यह भाव होता है कि दुख को भगाता है, हटाता है, और क्या करता है, सुख को भजे, भजता है, चाहता है, उसका निरंतर जप करता है कि सुख मिले, सुख मिले। जप ही नहीं, प्रयास करता है। लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है, खेदा सो सन्मुख रहे,
साहब कहते हैं स्थिति बनती है, जिसको तुम भगा रहे हो, जिसको तुम हटाते हो, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है, नहीं चाहने पर भी वो आ जाता है। प्रतिकूल घटनाएं घट जाती हैं। राखा होय विरोध, जिसको रखना चाहते हैं, जिस सुख की कामना करते हैं, जिसके लिए प्रयास करते हैं, उसका विरोध पड़ जाता है। और इसके लिए महात्मा जन एक बहुत अच्छी कहानी कहते हैं, कई बार सुने, फिर से उसको दोहरा दूं। वही मुल्ला वाली बात। वो जा रहे थे पैदल, धूप का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठे छाया ले रहा था, शांत सुस्ता रहा था। अब मन में बार बार ये होता कि कोई सवारी मिल जाती तो बैठकर चला जाता, बड़ी तेज धूप है, बहुत थक गया हूं, इतना सोच रहा था। इतने में एक थानेदार का ट्रांसफर हुआ था, स्थानांतरण हुआ था। 2-3 सिपाहियों के सिर पर बोझा लाद कर वो जा रहा था, सवारी कम मिलती थी। तो एक सिपाही ने कहा कि हुजूर बहुत थक गया हूं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ तबीयत खराब सी लगती है, कुछ आप प्रयास करिए, कुछ उपाय ढूंढिए। कहा देखो भाई, कुछ दूर ले चलो, कोई मिल जाएगा तो फिर कुछ राहत मिल जाएगी। बस उसी पेड़ के नीचे तीनों चारों पहुंच गए। अब मियाँ जी बैठे थे, यही सोच रहे थे कि अल्लाह से बार बार याचना कर रहे थे कि या खुदा कोई सवारी मिल जाती तो बैठ के चल देता। थानेदार पहुंचे। थानेदार जब देखे कि एक आदमी खड़ा है, कहाँ जा रहे हो? कहीं हुजूर उस गांव में जा रहा हूं। सुनो, इस सिपाही का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक बोझा ला दो तुम। अब डांटे, अब नहीं कहे तो पीटा जाए। किसी भांति वो लिया, चला, सिर पर बोझा लिया और चल रहा है और कहता है, या अल्लाह, मांगा था तर का और मिल गया ऊपर का। मैं सोचा था कि नीचे की सवारी मिल जाए, बैठ के आराम से जाऊं, और ऊपर का बोझा मिल गया। साहब कहते हैं, दुख खेदे सुख को भजे। खेदते हैं दुख को, हटो हटो, दुख जीवन से हट जाओ। और सुख को भजते हैं, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए। लेकिन खेदा सो सन्मुख रहे, सामने आकर खड़ा हो जाता है। राखा हुए विरोध, कैसी विचित्र, कैसे भी नम्रा है जीवन की। आवश्यकता है हमें ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करना है, न मन से, न वचन से, न कर्म से, जिससे दुख मिले। सद्गुरु विशाल देव ने और भी कहा है कि दुख छूटन सभी चाहे, दुख देना बिन बंद। समझो ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। दुख छूटन सभी चाहे, संसार के लोग सब दुख से छूटना चाहते हैं, लेकिन दुख छूटन सभी चाहे, दुख देना बिन बंद। एक बड़ा सरल उपाय है, वह यह है कि किसी को दुख मत दो, क्योंकि दुख दोगे तो फिर वो बदल के आएगा, लौट कर मिलेगा ही। कोई भी, जब आप जैसे उदाहरण देते हैं, बीज डालते हैं खेत में तो कई गुणा के रूप में मिलता है, वैसे ही हम दुख का बीज बो रहे हैं। दूसरों को सताने का अर्थ है अपने को सताने के लिए बीज रोप दिए। अपना सुख पाना चाहते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाना शुरू कर दो, ये बीज बोना है, वपन कर दिए, वही पुष्पित पल्लवित होगा, वही मिलेगा। लेकिन संतजन ये भी कहते हैं, वो भी आशा मत करो। यही निष्काम योग है, यही है एक विचित्र साधना की स्थिति। यहीं पर डगमग हो जाता है साधक, क्योंकि जो करता है, गलत करता है, उसके लिए वो गलत नहीं चाहता, और अच्छा करता है उसके लिए बहुत अच्छा चाहता है, उसको वापस में लेना चाहता है। और यहीं पर साधना उसकी डगमग आ गई। कहते हैं कि एक तो गलत करो मत, पहली बात। दूसरी बात, यदि अच्छा करो तो उसके वापसी के भी लिए कोई आशा मत करो कि वो हमको वापस मिले। ये निष्काम कर्म होगा, ये निष्काम योग होगा, तब काम बनेगा। तो दुख छूटन सभी चाहे, लेकिन दूसरों को दुख देना बिना दुख देना बंद किए दुख छूटना चाहते हो तो समझो ही ये विचार के, हृदय में जरा विचार करके देखो, कैसे तुम निर्द्वंद कैसे हो सकते हो? ये कैसे मन को कैसे शांत कर सकते हो? वो तो पीड़ा निरंतर भोगना पड़ेगा। दूसरों को कष्ट दे करके शांत रह ही नहीं सकते, कटु बोलकर शांत नहीं रह सकते, और दुख देकर तो बहुत बड़ी बात है। वैसे कटु बोलकर भी दुख किया जाता है, कर्म के तो कई साधन है। मतलब उसको, सामने वालों को दुख देने का
किसी हाथ से कोई पीटे, डंडा लाठी से पीटे, इतना ही मात्र नहीं है। कई बार डंडा लाठी से पीटने से भी खतरनाक होता है व्यंग बोल देना, कटु बोल देना, महाघातक होता है। ये इतना घातक होता है, इतना घातक होता है, जिसके लिए साहब ने कहा है कि करक करेजे गढ़ रही बचन वृक्ष की फांस, वो सीधे कलेजे तक पहुंचता है और निरंतर वो पीड़ित करता है, शालता है। इसीलिए जो कहा गया है कि तीर और तलवार का घाव भरा, लेकिन रहा जवा का रहा हरा ही हरा। ये तो मैं भूल ही गया कैसे है, लेकिन वो जो घाव भरता नहीं है, चोट लग जाए घाव भर सकता है, लेकिन वाणी से यदि कोई बात कह दी गई तो महा दुखी होता है। तो किसी भांति हम किसी को दुख दिए, कष्टित किए और भावपूर्वक, एक मनोभावपूर्वक हमने उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, अपमानित करके, चाहे उसको गलत कह के, किसी न किसी भांति उसके वस्तु को छीन कर, किसी भांति, तो ये दुख देने का उपाय हुआ। और यह हम दुख छूटने का उपाय नहीं कर रहे हैं, दुख पाने का उपाय कर रहे हैं। तो दुख खेदे, साहब कहते हैं कि दुख को खेदते हो, सुख को भजते हो, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके लिए अभ्यास यह करो कि किसी को दुख न मिले। और वैसे गुरुदेव जी ये भी कहा करते हैं, पाप और पुण्य की परिभाषा देते हुए, कौन से पाप हैं कौन से पुण्य हैं। मान लो किसी को दुख नहीं देते, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन स्वयं अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हो, ये बात सही है। आप व्यक्तिगत हानि के, उससे दूसरे की हानि नहीं हो रही है कि हम दूसरे को प्रेम से बोल रहे हैं, उनकी हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको कटु भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हैं, गलत खान पियन कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? ये अपना नुकसान हुआ, अपना व्यक्तिगत नुकसान करना हुआ। तो दुख को हटाने का उपाय ही कहां किया गया? दुख को, वो दुख पाने के दुख न मिले ये प्रयास करते हैं, दुखदायी कर्मों को न करें ये प्रयास नहीं होता है। ये भी मैं आप लोगों के बीच कई बार कहता हूं कि एक होती प्रवृत्ति, अब एक होता है परिणाम। हम परिणाम से भयभीत होते हैं, प्रवृत्ति से भयभीत नहीं होते हैं। अमुक चीज को खा रहा हूं, इससे मुझे रोग लगेगा। जब खाते हैं उस समय हम भय नहीं करते हैं, लेकिन खा लेने के बाद भय होता है, ऐसा ना हो कहीं रोग लग जाए, ऐसा ना हो कि इससे कोई दुख हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अब क्या मतलब निकला? भय करना चाहिए आरंभ में, प्रवृत्ति में, बाद में भय करने से क्या मतलब निकला? उसके परिणाम, वो तो परिणाम मिलेगा ही। फिर हम अपमान से भयभीत होते हैं, हमें अपमान मत मिले, लेकिन अपमान जनित कर्मों से हम भयभीत नहीं होते हैं। अपमान जनित कर्म करे ही मत, फिर अपमान मिलेगा क्यों? शुरू में ही हमको ऐसा कर लेना चाहिए कि वैसा हमें फल मिले ही मत, गलत फल उसका मिले ही मत, तब तो मतलब निकला। तो परिणाम को परिणाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, प्रवृत्ति से भयभीत हो। आरंभ में भय करें, शुरुआत में ही सावधान हो जाएं, तब उससे हमको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि अज्ञान में, असावधानी में, न जानने के नाते कई ऐसे कारण होते हैं जिससे हमारी वो घटनाएं घट जाती है, वो गलतियां हो जाती है, वो स्थिति आ जाती है कि हम दुख के दलदल में फंस जाते हैं। तब क्या करें? अब वो समझ नहीं मिला शुरू में कि हम दुख का बीज बो रहे हैं कि सुख का बीज बो रहे हैं, इसका फल हमको गलत मिलेगा, ये भी समझ बात नहीं आ रही थी। अब फंस गए। अब जब फंस ही गए तब बड़े धीरज पूर्वक हटना है उससे, झटके से नहीं बनेगा, उससे हड़बड़ा करके काम नहीं बनेगा, बहुत धीरज पूर्वक काम लेना पड़ेगा। वहीं पर भी धर्म की आवश्यकता है, वहीं पर धर्म काम देता है। जो कहा गया ना, आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। ये विपत्ति काल में धर्म की परीक्षा होती है। शासधन तो सब जीते रहते हैं, प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, उस समय भी हम धीरजवान हो गए
तब हमारे धर्म की सफलता है। धर्म की सफलता का मतलब तब मानो कि हमने धर्म का आचरण किया। ऐसे जो सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि अमित काल से मैं बंधा, हट कीन्हे नहीं छूट। अनादिकाल से मैं बंधा हूं, लेकिन हट करने से नहीं छूटेंगे। हट पूर्वक एकदम मैं उसको छोड़ना चाहूं, नहीं हो सकता है। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते हैं कि उंगलियां यदि बड़े पत्थर में दब गई हों और ऐसी स्थिति में जोर से उंगली को खींचना चाहें तो उंगली कट जाएगी, वहीं रह जाएगी। बहुत आहिस्ते से उस पत्थर को हटाना होगा। चूंकि दबी है तो हड़बड़ाओ मत, फिर अब संभलो इस चीज को। झरवेर के कांटे होते हैं, उसमें कपड़े उलझ जाते हैं, तो कपड़े को जोरों से खींचेंगे तो कपड़े फट सकते हैं, फट जाएंगे। बहुत धीरे धीरे उसको छुड़ाना पड़ेगा, आहिस्ते एक एक कांटे को निकालना पड़ेगा। वैसे ही सबका मन फंसा हुआ है, संसार रूपी जो कंटक है सब फंसा हुआ है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते निकालना है। तो दुख खेदने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम उसके परिणाम से भयभीत हों। दुख यदि सही ढंग से खेदना चाहेंगे तो खेदा जाएगा, उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए आरंभ में ही सावधान हो। फिर उस समय फिर बाद में सुख भजने की जरूरत नहीं है, फिर सुख के लिए प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है, वो वही प्रयास ही है। ये वही प्रयास, दुख को हटाने का प्रयास करना ही सुख के लिए भी प्रयास करना है। अंधकार है जोरों से, बहुत घनीभूत, एकदम घना अंधकार है। अंधकार को भगाने के लिए आप डंडा लाठी लेकर के अंधकार को पीटे, अंधकार नहीं भागेगा। क्या करेंगे? प्रकाश जला दीजिए। एक मोमबत्ती लीजिए, दीप लीजिए, जला दीजिए। आपने प्रकाश जलाया, अब प्रकाश जलाने के लिए परिश्रम किया, अंधकार अपने आप हट गया। एक ही काम तो करना है, दुख छूटने का उपाय करना है। सुख तो मिलेगा, कहां जाएगा वो? जगह जब खाली होगी तो कोई ना कोई भरेगा ना। एक जगह जब गड्ढा खोदेंगे दूसरी जगह टीला बनेगा ही, कहां जाएगा वो? भीतर को खाली कर दें विकारों से, सद्गुण तो अपने आप आएंगे। सद्गुण का स्वरूप ही है आपका, शुद्ध स्वरूप है, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप ही है। अलग से उसके लिए संग्रह नहीं करना है, परिश्रम करना है विकारों को दूर करने का। विकार दूर हुए, अरे सुख स्वरूप का उद्घाटन हो गया। अभी पूर्व प्रवक्ता सुन भी रहे थे, उसका उद्घाटन करना है। सबके अंदर मानवीय गुण है, जो हम अमानवीयता का काम कर रहे हैं। सत्य पाना नहीं है, असत्य का निर्माण बंद कर दें। सत्य कोई पाना है? रोज हम असत्य बनाते हैं, रोज एक जाल बिछाते हैं, उसका बिछाना बंद कर दें। असत्य का जिस दिन निर्माण बंद हुआ, सत्य का उद्घाटन हो गया। बात यह हुई कि जीवन में दुख हैं, आते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं है। दुख जीव का शत्रु है, सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो दुख, और कोई नहीं है। दुख ना आए यह प्रयास सबका है, लेकिन वह तब संभव है कि दुख वाले कर्म को न करें। रही बात दुख हमारी अज्ञानतावश, नासमझीवश, किसी न किसी कारण दुख आ भी गया है, तो करना क्या है? बड़े धीरज पूर्वक, बड़े विचार पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक उसको सहना है और कुछ ऐसा प्रयास करना है कि काम बन जाए। ये सब उपाय आप संतों से सुनते हैं, जानते हैं, और धीरज पूर्वक वह काम करें तो हमारा भी दुख चला जाएगा। काफी कुछ सुने, मैं अपनी वाणी को यहीं पर